Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that all of you are fine by the grace of Allah Almighty. So in this video we will discuss the new scheme of study and the paper pattern that is also given in your English book. So let's discuss the scheme of study first. बेटा जो आपका पेपर है that will be consisted of 75 marks. जैसे कि 9th में था वैसे ही उतने ही मार्क्स हैं 10th में भी. ऑब्जेक्टिव के 19 मार्क्स होंगे और जो सब्जेक्टिव है उसके 56 मार्क्स होंगे. और जो पेपर है आपका वो पूरा 2.5 घंटे का होगा और ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मिनट्स होते हैं और सब्जेक्टिव के लिए 2 hours and 10 minutes होते हैं. सो द पेपर कहाँ से आएगा बेटा? जो आपका ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स का पेपर है वो उसमें MCQs बेस्ड होंगे 9 क्लास की ही तरह. पहले जो 5 MCQs हैं वो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के होंगे जो आपके इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में एक्सरसाइज दी गई होती हैं. उनमें से भी आ सकते हैं, बाज़ औक़ात अनसीन भी आ जाते हैं. फिर उसके बाद 4 MCQs होते हैं जो स्पेलिंग से रिलेटेड होते हैं और ये आपकी बुक में से ही होते हैं. तो अब उनकी डिवीजन कैसे होगी कि जो यूनिट 1 और 5 है और रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें से 2 MCQs आएंगे और यूनिट 6 और 10 से है उससे भी 2 स्पेलिंग यानी कि आएंगे. और दो रिव्यू एक्सरसाइज होती हैं आपकी बुक में यूनिट 5 के बाद और यूनिट 10 के बाद. और देन उसके बाद आपके पास 5 MCQs होंगे जो है वर्ड्स मीनिंग से रिलेटेड. और वर्ड्स मीनिंग भी आपके इसी तरह डिवीजन ऐसे कि यूनिट 1 और 5 और रिव्यू एक्सरसाइज में से 2 आएंगे बेटा जो आपको वर्ड्स मीनिंग. और यूनिट 6 और 10 और रिव्यू 2 से आपको 3 मार्क्स के वर्ड्स मीनिंग आएंगे. और 4th है उसमें 5 MCQs होंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द ग्रामर. और ग्रामर जो है वो इंग्लिश आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके एंड पे जो एक्सरसाइजेज दी होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ एक यूनिट ले लें, जैसे ये आपके लास्ट यूनिट है तो उसमें ग्रामर से रिलेटेड जो टॉपिक है पास्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है. तो इसी तरह हर मॉडल वर्ब्स हैं. तो इसी तरह हर जो यूनिट है उसके एंड पे ग्रामर से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं में से आपको MCQs आते हैं. तो वहाँ से आ सकते हैं. और आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है उसमें भी ग्रामर के टॉपिक दिए होते हैं एंड पे, उनमें से भी आ सकते हैं. तो ये टोटल आपका 19 मार्क्स का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव का. सब्जेक्टिव पेपर में अब आपको क्वेश्चन नंबर ये 2 से स्टार्ट होता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 होता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है. इसमें आपको अब 9th क्लास की तरह नहीं है जैसे कि वो उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स का पहला सेशन पार्ट था उसमें 2 हिस्सों में क्वेश्चन आंसर को डिवाइड किया हुआ था. लेकिन 10th में ऐसा नहीं है. अब जो क्वेश्चन है आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने उसमें से 5 करने हैं और वो 10 मार्क्स के होंगे. तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी कि यूनिट 1 और 5 यानी रिव्यू एक्सरसाइज 1 तक 4 क्वेश्चन आएंगे और फिर यूनिट 6 और 10 से और रिव्यू 2 में से 4 क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन. ट्रांसलेट एनी वन आउट ऑफ द 2 पैराग्राफ्स इनटू उर्दू, रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जस्ट 9th क्लास की तरह आपने इंग्लिश पैराग्राफ दिए होंगे, आपने उसको उर्दू में करना है या उसको सिंपल इंग्लिश में कर सकते हैं. तो 9th में 3 थे पैराग्राफ, आपने 2 करने थे. लेकिन 10th में अब 2 पैराग्राफ्स होंगे, आपने 1 करना है उसमें से. तो वो आएंगे कैसे? यूनिट 1, 3, 4 और 5 यानी कि पोइम्स में से ट्रांसलेशन नहीं आती. इसमें से एक पैराग्राफ आएगा और फिर यूनिट 6, 8 और 10 में से एक पैराग्राफ आएगा. तो आपने इन दोनों में से 1 करना होगा. तो ये एक ही पैराग्राफ आपने अटैम्प्ट करना है 2 में से और ये 8 मार्क्स का होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम और एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. जैसे 9th में था वैसे ही है. समरी और पैराफ्रेजिंग में चॉइस होगी. समरी एक पोएम में से आएगी और स्टैंजा दूसरी पोएम में से. 5 मार्क्स के ये होगा. क्वेश्चन नंबर 5 राइट एन एसे ऑफ 150 और 200 वर्ड्स ऑन एनी वन आउट ऑफ द 3 टॉपिक्स. 3 एसेज आएंगे आपको जिसमें से आपने एक पे एक लिखना होगा. 150 या 200 अल्फाज तक का एसे होना चाहिए. तो उसके साथ चॉइस है कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 and 150 वर्ड्स ऑन एनी वन आउट ऑफ द 3 टॉपिक्स. 3 पैराग्राफ्स आएंगे, उनमें से आपने 1 करना होगा. लेकिन इनकी वर्ड्स जो लिमिट है वो 100 से 150 तक है. ये आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में से आएंगे. तो सीन ही आते हैं. कभी कभार होता है कि एक ऐसे अनसीन आ जाए, वरना मोस्टली सीन ही आते हैं. ज़्यादा चांसेस जो है नंबर आने के वो एसेज में होते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 चेंज एनी 5 आउट ऑफ 8 सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म्स. ये भी आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में से जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की एक्सरसाइजेज हैं उसमें से आएंगी. 8 आएंगे सेंटेंसेज, आपने 5 को इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा और ये 5 मार्क्स का होगा.
क्वेश्चन नंबर 7, यूज एनी 5 आउट ऑफ द 8 पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी आपकी ग्रामर की बुक में से आएंगे, तो 8 आएंगे, आपने 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट द पैराग्राफ्स फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, यानी कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में से आपको पैराग्राफ आएगा उर्दू में। 40 पैराग्राफ्स है आपकी ग्रामर की बुक में, उनमें से एक आएगा, इसमें चॉइस नहीं है और ये 8 मार्क्स का होगा। सो इसमें चॉइस होती है, और एक्सक्लूसिवली फॉर द कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश टू राइट द पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेज ऑन द गिवन टॉपिक। तो उसमें एक टॉपिक दिया होता है जिसमें आपने जिसमें आपने एक पैराग्राफ लिखना था 10 सेंटेंसेज पर। तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आपने सिर्फ ट्रांसलेशन ही करनी है उर्दू से इंग्लिश में। तो ये आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ थी। अब आ जाते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। तो ये बेटा आपका पूरा पेपर पैटर्न आपकी बुक पे दिया हुआ है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि 19 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें 5 MCQs करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब से होंगे, तो और जो 4 MCQs हैं फिर वो स्पेलिंग्स के होंगे, 5 वर्ड्स मीनिंग होंगे, फिर 5 जो MCQs हैं वो ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो चलें इनको देख लेते हैं और इनको सॉल्व भी कर लेते हैं। आपके जो बुक में पेपर दिया हुआ है, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, इट डैश एट प्रेजेंट, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock, शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू डैश हेयर, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हेयर, क्योंकि डिड है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। He dash here since 1970. He has been coming here since 1970. Have been coming नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट ही है। I hope it dash raining by the evening. I hope it will have stopped raining by the evening. by आए साथ में टाइम पीरियड आए तो फ्यूचर परफेक्ट के जो वर्ब है वो आता है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड्स विद द करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल शीट। 4 स्पेलिंग्स हैं, उनमें से एक सही है। सो द फर्स्ट स्पेलिंग है पेट्रियार्कल, तो इसकी जो ऑप्शन बी है PATRIARCHAL, ये स्पेलिंग ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फैसिनेटिंग, FASCINATING, FA ये भी गलत है, FASS ये भी गलत है, FASCINATING ये ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एडिक्टेड, ADDICTED, एडिक्टेड। नेक्स्ट सर्टेन, CERTAIN, ऑप्शन बी। थर्ड जो पार्ट है वो है वर्ड्स मीनिंग का। सो द फर्स्ट वन इज़ एडवेंट, एडवेंट मीन्स अराइवल और बिगनिंग। नेक्स्ट एडिड, इसका मतलब इंक्लूडेड। एक्सप्लोर का मतलब इन्वेस्टिगेट। सफ़र का मतलब एंडर या एंजर। वारफेयर का मतलब फाइटिंग और कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है MCQs का वो है ग्रामर से रिलेटेड। ऑर्फन्स वर ऑफन डैश, वर है पैसिव में सेंटेंस, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी लेफ्ट। ऑफन क्या है यहाँ पे, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ऑफन एडवर्ब होता है। दिस डैमेजेस, डैमेजेस यहाँ पे वर्ब है। द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ, सिंपल एडजेक्टिव है यहाँ पे। ही स्पीक्स द ट्रुथ, ट्रुथ यहाँ पे क्या है, वो नाउन है। तो ये आपके 19 मार्क्स के जो MCQs हैं वो आपको पेपर में ऐसे आएंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स द सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें 56 मार्क्स होते हैं। अभी हमने स्कीम ऑफ स्टडी डिस्कस की, तो उसमें पहला सेक्शन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है। 8 क्वेश्चंस होंगे, आपने 5 करने हैं, एक्स्ट्रा कर दे बेहतर होता है एक। फिर अगेन सेक्शन 2 आ जाता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास होंगे। ट्रांसलेशन के 2 पैराग्राफ जो चैप्टर्स में से आएंगे, अभी हमने डिस्कस किया कहाँ कहाँ से आएंगे, तो आपने इनमें से एक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समरी और पैराफ्रेजिंग, इसमें चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 5 एसेस, 3 एसेज हैं या 3 पैराग्राफ्स होते हैं, आपने ऐसे कर लें या पैराग्राफ कर लें, एक करना होता है तीनों में से। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म्स। डायरेक्ट स्पीच के 8 सेंटेंसेज आते हैं, आपने इनडायरेक्ट में चेंज करने होते हैं 5, और ये 5 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जैसे अफेक्ट एंड इफेक्ट, एक पेयर है, ये 1 नंबर का होता है, तो आपने इनमें से 5 पेयर्स करने हैं, ये 5 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू इंग्लिश।
ट्रांसलेशन पैराग्राफ है, इसका इंग्लिश में करना है। और इसका ऑल्टरनेटिव जो है ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं होता, ये फॉरेनर्स के लिए होता है। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 sentences अबाउट कंप्यूटर्स। तो आपने ट्रांसलेशन ही करनी है बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। Okay students, that's all for today. We have discussed the scheme of study and paper pattern that is also given in your book. You can go and check out there. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself. Bye bye.